हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो पे चंद्रयान 3 से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी बताने वाला हूँ। चांद पर पहुंचने का सपना सच हो रहा भारत का, और ये भारतवासियों का। चंद्रयान 3 दो टुकड़ों में बट गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर रोवर से अलग हो गया है। और आपको सबसे पहले एक खबर और बता दें, दरअसल 1:08 पर चंद्रयान 3 को दो टुकड़ों में बांटा गया है, और इसका प्रोपल्सन लैंडर कामयाबी से बड़े अच्छे तरीके से यानी अलग हो गया है। और इसरो के साइंटिस्टों को कोई भी तकलीफ भी नहीं हुई है। इसरो के लिए काफी अहम पल है, क्योंकि इसके बाद ही अब लैंडर के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया शुरू होगी, और अगले एक हफ्ते तक हर किसी की टेंशन बढ़ी रहेगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर उतारने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा अब खुद करनी है। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है। इसके साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। वहीं अब से कुछ देर पहले विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है। कैसे अलग हुआ प्रोपल्सन लैंडर और प्रोपल्सन? गौरतलब है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है, लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी अहम रहा। इसरो के मुताबिक आज यहां चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन और लैंडर अलग हुआ है। ऐसी स्थिति में आज दोनों चांद की कक्षा के 100 किलोमीटर की रेंज में रहेंगे। अब दोनों को कुछ दूरी पर रखा जाएगा ताकि इनमें टक्कर ना हो जाए। वहीं अब लैंडर अलग होने के बाद वहां अंडाकार तरीके से चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है, और क्रम से अपनी गति को धीमा करता जाएगा। धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ेगा। जानकारी दें कि अभी चंद्रयान एक ऐसी गोलाकार ऑर्बिट में घूम रहा था कि जिसमें उसकी चंद्रमा से अब सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को ही चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा था चंद्रयान 3। बताते चले कि करीब 22 दिन के अपने लंबे समय और जटिल सफर के बाद चंद्रयान बीते 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में पहुंच सके, जिसके चलते उसकी स्पीड को थोड़ी कम की गई थी। जाने चंद्रयान 3 के प्रमुख टारगेट। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 महत्वपूर्ण सीक्वेंस पहले से ही तय हैं, जिसमें पहले जरूरी पार्ट धरती पर केंद्रित हैं, दूसरा चांद के रास्ते, और तीसरा सीधे सही तरीके से चांद पर पहुंचना। इन तीनों स्टेज के पूरा होते ही लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर उतरने की अपनी जटिल और जरूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद वह दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चांद की सतह पर पहुंच गया। लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बनेगा अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है। अगर वहीं बात करें लूना 25 की, तो लूना 25 शायद यानी भारत से पहले उतरने के चांसेस हैं। तो आपकी क्या राय है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। क्या भारत यानी इस इतिहास रचेगा इस बार, यानी चंद्रमा की सतह पर उतरकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।